शाखा के आतिथ्य में होटल जी.के. पैलेस के प्रेक्षागृह में पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी तेजपुर ने आज राभा दिवस का आयोजन किया। मुख्य अतिथि के रूप में असम चाय जरागोष्ठी साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष व साहित्यकार मानिक लाल महतो, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर गोमा देवी शर्मा, पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी तेजपुर की संस्थापक एवं अध्यक्ष रीता सिंह सर्जना, जोरहाट जिलाध्यक्ष रनु बरुआ, संयोजक ममता गिनोड़िया व सचिव जिम्मी मोदी मंचासीन थी। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी तेजपुर ने आज जोरहाट शाखा के आतिथ्य में होटल जी.के. पैलेस के प्रेक्षागृह में राभा दिवस का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असम चाय जनगोष्ठी साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष व साहित्यकार मानिक लाल महतो, मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर गोमा देवी शर्मा, पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी तेजपुर की संस्थापक एवं अध्यक्ष रीता सिंह सर्जना, जोरहाट जिलाध्यक्ष रनु बरुआ, संयोजक ममता गिनोड़िया व सचिव जिम्मी मोदी मंचासीन थी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रनु बरुआ ने स्वागत संबोधन रखा। इसके बाद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मानिक लाल महतो ने शिक्षा के प्रचार व प्रसार के लिए किए जाने वाले कार्यों व प्रयासों पर सविस्तार प्रकाश डाला। वहीं मुख्य वक्ता डॉक्टर शर्मा ने विष्णु प्रसाद राभा के जीवन व उनके अवदानों का उल्लेख करते हुए उन्हें कलागुरु की उपाधि दिए जाने के महत्व को सारांशित किया। इसके बाद अकादमी की संस्थापिका सर्जना ने किस तरह पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना व अकादमी द्वारा अपने प्रथम कार्यक्रम के तहत राभा दिवस के आयोजन को याद करते हुए उस कार्यक्रम में जोरहाट के सदस्यों की भारी उपस्थिति पर खुशी जाहिर करते हुए सभी को धन्यवाद दिया। सभा के अंत में जिला सचिव ने सभा की सफलता पर उपस्थित सभी अतिथियों सदस्यों के साथ पत्रकारों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम के दूसरे सत्र में काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित कवि कवित्रियों ने अपने काव्य पाठ से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसलिए जेब अपनी ही गरमा लेते हैं। चलो आज हम भी किस्मत आजमा लेते हैं, बहती गंगा में डुबकी हम भी लगा लेते हैं। चुनावी मौसम में रहे लोग सुरक्षित, चुनावी मौसम में रहे लोग सुरक्षित, ऐसी दवा हम मुफ्त पिला देते हैं। क्या है मास्क, क्या है सामाजिक दूरी, सबकी जमकर भजिया उड़ा देते हैं। लास्ट इलेक्शन याद होगा आप लोगों ने, चुनाव परिषद के नेताओं का जो ये था व्यक्तित्व आपने देखा ही होगा, उसी पे पंक्ति आता है। क्या है मास्क, क्या सामाजिक दूरी, सबकी जमकर भजिया उड़ा देते हैं। चलो आज हम भी किस्मत आजमा लेते हैं, बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लेते हैं। पप्पू मामा दीदी योगी या हो मोदी, पप्पू मामा दीदी योगी या हो मोदी, चरित्र सबका अपने अंदर समा लेते हैं। खून चूस कर लोगों का महल बना लेते हैं। नहीं सूझ रहा अब कोई दिवस, चलो चलो 20 दिन बर्थडे मना लेते हैं। चलो आज हम भी किस्मत आजमा लेते हैं, बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लेते हैं। पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की संस्थापिका आदरणीय रीता सिंह सर्जना है और उनके सानिध्य से हमने यहाँ जोरहाट की इकाई खोली है। और हमारा ये जो इकाई हमने खोली है, इसका हम लोग सोचते हैं कि निष्ठापूर्वक साहित्य लेंगे, इसको सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि आए हैं मानिक लाल महता जी हैं, जो हमारे जोरहाट से हैं। उनके आने से हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। उनका जो कार्य क्षेत्र है उनको देखते हुए हमें बहुत खुशी महसूस हुई कि उनके साथ उनके काम करने से हम और आगे बढ़ सकेंगे। और हमारा ये पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का उद्देश्य भी यही है कि आज राभा दिवस है, तो राभा दिवस के का हम लोग पालन करेंगे, क्योंकि वह सबके स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं और संगीतकार है, नाटककार है, नर्तक भी है। उनमें बहुत सारी बहुत मुख्य प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं वो, तो उनका पालन, उनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि का पालन हम हमेशा करते हैं। वैसे भी असम की जितने भी स्वतंत्र सेनानी हैं, जैसे ज्योति सरकार का भी हमने जन्म तिथि पुण्यतिथि मनाते हैं। हर साल हम एक साहित्यिक कार्यक्रम करते हैं। और इनका दूसरा एक उद्देश्य ये भी था
कि हिंदी भाषा को का प्रचार प्रसार करना, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना। यहाँ जितने भी है रचनाकार है वो बहुत अच्छा लिखते हैं और हिंदी में लिखते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। यहाँ के हिंदीतर भाषी लोग हैं, वो लोग भी हिंदी में इतना अच्छा लिखते हैं, तो उन्हें देख कर उनको हम लोग प्रोत्साहित करते हुए इसका कार्यक्रम रख रहे हैं। और हमारे ये जो जिला अध्यक्ष पहले जैसे मतलब कि इसी जिला अध्यक्ष आदरणीय रूम गुरवा जी रह चुकी है, तो हिंदी साहित्य अकादमी जयपुर की ये गठित हुई है। इसकी संस्थापक अध्यक्षा आदरणीय रीता सिंह जी सजना है और उन्हीं के सानिध्य से हमने जोरहाट में इसकी इकाई खोली है, इसका का गठन किया है। और आज राभा दिवस है, उनका हम पालन कर रहे हैं। उनका राभा दिवस की पुण्य तिथि है, उनको नमन करते हुए हमने ये कार्यक्रम रखा है पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का। और उद्देश्य इसका ये समाज के जो जितने भी जो लिखने वाले हैं साहित्यकार लोग हैं, जो लिखते हैं हिंदी में लिखते हैं, उनको हम लोग प्रोत्साहन देते हैं। इसमें हिंदीतर भाषी लोग भी है जो बहुत अच्छी हिंदी लिखते हैं और रचनाकार हैं, उनको सबको लेते हुए हम ये आगे बढ़ के ये कार्यक्रम करते रहते हैं, हमेशा करते रहे हैं। मैं ममता की नोरिया। आज मुख्य अतिथि कौन कौन? मुख्य अतिथि है हमारे श्रीमान मानिकलाल जी मोहता जी है, जो हमारे जोरहाट से नीचूबाड़ी में रहते हैं। उनका उन्होंने बहुत अच्छा कार्य, उनका कार्य क्षेत्र से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। उनके कार्य क्षेत्र को देखते हुए हम उनके साथ में कार्य करना पसंद करेंगे। मैं ममता की नोरिया और ये पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी की अध्यक्षा हूँ। विस्तार जिनका उनका है उतना मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। शिक्षा के क्षेत्र में से आप समझिए या फिर सामाजिक क्षेत्र में से समझिए, साहित्यिक क्षेत्र में इनका आदान बहुत ही ज्यादा है। अब इनके बारे में मैं बताती हूँ, चंद के बारे में और इनकी साहित्यिक चर्चा करती हूँ। गोमा देवी शर्मा इनका नाम है और जन्म तिथि जो है 4 नवंबर। शिक्षा, इनकी शिक्षा कहाँ तक हुई वो है हिंदी एवं नेपाली साहित्य में स्नातकोत्तर, बीएड, पीएचडी, व्यवसाय जो है वो पीजीटी हिंदी विभाग की अध्यक्षा है और एपीएस नारंगी गुवाहाटी में रहती है। व्यवसाय आजीवन सदस्यता की है आगमन साहित्य परिवार, पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी और संलग्नता है इनकी वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच पूर्वोत्तर भारत एवं असम की अध्यक्षा। तो इस मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि अति सम्माननीय महतो सर और हिंदी साहित्य अकादमी के संस्थापिका अध्यक्षा रीता सिंह जी, इस कार्यक्रम की संचालिका महोदया और इस हॉल में उपस्थित सभी मेरे प्रियजन कविगण और जो कि मेरे सभी हृदय के नजदीक हैं, मैं सभी को मातृतुल्य भगिनी तुल्य और मेरे अनुज अग्रज आप सबके प्रति मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे आप सबके सानिध्य का मौका प्रदान किया है। माननीय महतो जी से मैं आज पहली बार परिचित हुई हूँ, तो आपके व्यक्तित्व से मैं काफ़ी प्रभावित हुई क्योंकि मुझे आपके बारे में पता नहीं था। तो इतनी सारी बातें आप कर रहे हैं, इतना कुछ उत्थान, सामाजिक उत्थान के लिए आप अहरनिश प्रयास कर रहे हैं।
तो ये हमारे लिए, आपके लिए एक बहुत ही आदर्श की ही बात नहीं है, बल्कि उनके दिखाए नक्शे कदमों पर चलकर थोड़ा सा इस समाज के लिए हम भी योगदान दे सकते हैं। मुझे अपनी ही कविता याद आ रही थी कि एक बिंदु से तुम चलो, एक बिंदु से तुम चलो, एक बिंदु से मैं चलो, ये जमी तो क्या, ये जमी तो क्या, मैं आसमान को भी बदल कर रख दूँ। तो और हिंदी साहित्य अकादमी की संस्थापिका अध्यक्षा श्रीमती रीता सिंह जी का परिचय पढ़ने के लिए मुझे सौंपा गया है। इसे मैं पूरी निष्ठा से शायद करने में सक्षम हूँ या कर पाऊँ, आशा करती हूँ। रीता सिंह जी का उपनाम सजना है और इनका जन्मतिथि 17 जनवरी है। इन्होंने शिक्षा स्नातकोत्तर हिंदी में की है। ये पेशे से पर्यावरण एवं वन विभाग असम में कार्यरत है। इनकी लेखन विधाएं अनेक हैं। कथा, कविता, लघु कथा, संस्मरण, आलेख, अनुवाद आदि देश विदेश की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित तथा आकाशवाणी से नेपाली लेखों तथा हिंदी कविताओं का प्रसारण होता रहता है। इनकी प्रकाशित पुस्तकें भी अनेक हैं। आतुर शब्द हिंदी आशा काव्य संकलन संपादन जो कि 2018 में हुआ और पूर्वोत्तर काव्य सृजन का संपादन 2019 में हुआ। नई सुबह मौलिक कहानी संग्रह 2021 में, नारीमती कहानियां संपादन 2011 में हुआ। पूर्वोत्तर भारत के विस्मृत स्वतंत्रता सेनानी की संपादन 2000 कुछ पढ़ना चाहती हूँ। जब 2015 में पूर्वोत्तर हिंदी साहित्य अकादमी का गठन हुआ, उस गठन काल से लेकर आज तक डॉक्टर रुनु बरुआ डागिनी जी एक बड़ी दीदी की तरह हमारे जोरहाट ग्रुप से जुड़ी हुई है और हमेशा मुझे आशीर्वाद देती आई है, हमारे साथ चलती आए हैं। उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और ये एक ऐसा मौका है, 8 साल बाद यहाँ आया है। ये इसलिए बोल रही हूँ, सबसे पहले 2015 में जब हमने इस संगठन, इस संस्था का नींव रखा, उस समय डॉक्टर जी है और मुझे ये खुशी है इस दायित्व इन्होंने जो बखूबी निभाई है। और हमारे जिलाध्यक्ष का हाथ तो है ही है इसमें। मैं सभी मेंबर्स का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, इसीलिए संभव हो पाया है। हम यहाँ हैं आज, उनको याद करते हैं। उनके विषय में अगर बोलती जाऊँ तो बहुत सारा है, लेकिन मैं बहुत कुछ अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि पहले ही वक्ता ने सब बोल दिए हैं। इसलिए एक उनका गाना जो मेरे दिल को छूती है, उसको मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ और अपना वक्तव्य इसी तरह से खत्म करना चाहती हूँ। स्वागत। समाप्त करती हूँ, मुझे पूरा नहीं आता। जीवनर कुकुम माला जतने तुमी गाठी राखिला, जीवनर कुकुम माला जतने तुमी गाठी राखिला,
जिन्होंने समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित